Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. To class, it's your 8th lecture. Lecture number is 8. In this lecture, we will learn and write question answer of unit number 4. Unit number 4, the set elephant. Topic question answer. You will arrange your notebook page same like this. Question number 1 is, who was Raja? Answer is, Raja was an elephant. Number 2, why was Raja sad? Answer is, because he did not like his color. Question number 3 is, who wanted to help Raja? Answer is, the parrot wanted to help Raja. Question number 4 is, what color did Raja borrow? Answer is, Raja borrowed brown, orange and green color. Question number 5 is, why did the children scream and run away? Answer is, they thought that Raja was a monster. Question number 6 is, why was Raja sad again? Answer is, because the children did not like him. Okay students, you will learn these all questions in first 2 days. In first day you will write these all questions, and in second day you will learn these questions. At third day I will take test of these question answer, and from fourth day of this week we will start our workbook side of unit number 4. Okay beta, after learn and write question answer, you will solve these activities on book. Now we will solve book side of unit number 4, page number 32. Your activity number B is, answer the following questions with yes or no. ये जो स्टेटमेंट दी हुई हैं इनको हमने पढ़ना है, अच्छी तरह पढ़ के फिर इसका मीनिंग सोचना है, समझना है कि इसका क्या मतलब बनता है। ठीक है, अगर तो वो चैप्टर के लिहाज से रीडिंग आपने की है ना, उस रीडिंग के लिहाज से ये सेंटेंस ठीक है तो हम यस लिख देंगे। अगर ये सेंटेंस उस रीडिंग के लिहाज से रॉन्ग हुआ तो नो राइट कर देंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस है, वाज राजा अ स्मॉल एनिमल। नाउ लेट्स टू बी थिंक दैट इन द रीडिंग राजा कौन था? राजा एलिफेंट को कहा गया था ना, तो राजा आपको पता है कि एलिफेंट तो बहुत बड़ा एनिमल होता है, तो इसलिए हम यहाँ नो राइट करेंगे क्योंकि राजा स्मॉल एनिमल नहीं था, वो तो बहुत बड़ा एनिमल था। नंबर 2 है, डज अ चीता हैव ब्लैक स्पॉट्स ऑन इट्स बॉडी? यस, क्योंकि चीता की बॉडी पर ब्लैक कलर के स्पॉट्स बने हुए थे। नंबर 3 है, डिड द चीताज कलर मेक राजा हैप्पी? जब पैरट ने राजा को चीता कलर लाकर दिया था तो क्या वो एक ही कलर लेके हैप्पी हो गया था, खुश हो गया था? नो, क्योंकि उसकी वो जो चीता ने उसको कलर दिया था ब्राउन कलर, वो उसके सिर्फ लेग्स पर आया था, बाकी उसकी पूरी बॉडी जो थी वो अभी भी ग्रे ही थी, तो वो अभी भी खुश नहीं हो सका। वो अभी और डिफरेंट कलर चाहता था जो अपनी बॉडी पर फिल कर सके। ओके, नेक्स्ट पेज है, नंबर 4 पे है, डिड राजा लाइक द स्ट्रिप्स ऑफ द टाइगर? क्या राजा को टाइगर की स्ट्रिप्स अच्छी लगती थी? यस। नंबर 5, डिड द चिल्ड्रन वांट टू राइड अ हॉर्स? क्या बच्चे घोड़े की सवारी करना चाहते थे? नो, क्योंकि बच्चे तो जब ज़ू में गए थे तो वो एलिफेंट की राइडिंग करना चाहते थे ना, तो इसलिए यहाँ हॉर्स राइड किए हुए तो हम यहाँ नो राइड कर देंगे। फिर ये जो कॉलम है इसको आपने ऐसे सेम ऐसे मैच करना है। ये एक्टिविटी नंबर सी है, जॉइन द फ्रेजेज इन द कॉलम टू मेक प्रॉपर सेंटेंसेज। ये फर्स्ट वाला जो कॉलम है सेकंड वाले के सामने ऐसे ही मैच होगा, लेकिन जो थर्ड वाला है उसको हम सेकंड वाले में इस तरह से मैच करेंगे। ठीक है, ये देखें, द टाइगर गेव हिज ऑरेंज कलर। सेम लाइक दिस सेकंड सेंटेंस इज, द ज़ेब्रा हैज़ ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स। The elephant put on the colors. Number 4, the parrot flew to his friends. Number 5, the children wanted an elephant ride. Next activity number D है,
फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। ये बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, हमने इस वर्ड्स को अच्छी तरीके से देखना है। फर्स्ट वर्ड है वांटेड, थैंकफुल, सुप्रीम्ड, फ्रेंड, अनहैप्पी। अब हमने इन वर्ड्स को इन ब्लैंक्स के अंदर फिल करना है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। पहले हम सेंटेंस की अच्छी तरह रीडिंग करेंगे। नंबर 1 पे है द चिल्ड्रन स्क्रीम्ड बिकॉज दे थॉट दैट द एलिफेंट वाज आ मॉन्स्टर। के बच्चों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था जब वो एलिफेंट की राइडिंग करने गए थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि एलिफेंट जो है ये एलिफेंट नहीं है, ये तो कोई मॉन्स्टर है। नंबर 2 पे है द एलिफेंट वाज डैश। एलिफेंट कैसा था, उसका मूड कैसा था, वो अनहैप्पी, उदास था, नाखुश था। द एलिफेंट वाज अनहैप्पी। नंबर 3 पे है द पैरट वाज द एलिफेंट्स डैश। पैरट जो था वो एलिफेंट का क्या लगता था, फ्रेंड था वो, तो यहाँ हम फ्रेंड राइट कर देंगे। नंबर 4 पे हैं वी शुड बी डैश टू अल्लाह सुबहान ताला। हमें अल्लाह सुबहान ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए। वी शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह सुबहान ताला। हमें अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ जिस भी शक्ल में जिस भी कलर में दी है उसके लिए हमें अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए। नंबर 5 पे हैं द एलिफेंट वांटेड अ न्यू कलर फॉर हिमसेल्फ। जो एलिफेंट जो था वो अपने लिए एक न्यू कलर चाहता था कि जैसे बाकी एनिमल्स के 2-2 3-3 डिफरेंट कलर्स हैं और उसकी बॉडी पे डिज़ाइनिंग हुई हुई है, ऐसे ही मेरा हो। नेक्स्ट एक्टिविटी जो ई है उसमें है राइट द नेम ऑफ एनिमल्स विच फिट द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस। ये शॉर्ट फॉर्म में डिस्क्रिप्शन दी हुई है, मतलब कोई भी एक सेंटेंस किसी एक एनिमल के बारे में बताया हुआ है, हमने उस सेंटेंस को रीड करके अच्छी तरीके से फिर रीडिंग के हवाले से सोचना है कि वो सेंटेंस या रीडिंग में वो सेंटेंस किस एनिमल पर सूट करता है। नंबर 1 पे इट इज़ द बिगेस्ट एनिमल इन द स्टोरी। ये जो स्टोरी है आपने चैप्टर नंबर 4 की रीडिंग की है, उसकी जो स्टोरी है उसमें ये सबसे बड़ा एनिमल था। सबसे बड़ा एनिमल कौन सा था, एलिफेंट था। तो हमने ये दी हुई जो छोटी सी लाइन है इसके इस सेंटेंस के आगे इस लाइन के ऊपर इसका आंसर राइट कर देना है, 1 वर्ड आंसर एलिफेंट, सिर्फ एलिफेंट का नेम राइट कर देना है बस। नंबर 2 पे है इट इज़ द ओनली एनिमल विच। नंबर 2 पे है इट इज़ द ओनली एनिमल विच कैन फ्लाई इन द स्टोरी। ये सिर्फ एक एनिमल ऐसा था जो स्टोरी में फ्लाई कर सकता था और वो था पैरट। नंबर 3 पे है इट हैज़ येलो स्ट्रिप्स। इसकी बॉडी पर येलो कलर की स्ट्रिप्स यानी कि लाइंस बनी हुई थी, तो वो कौन सा एनिमल था, वो था टाइगर। नेक्स्ट है नंबर 4 पे है इट इज़ द फास्टेस्ट एनिमल। सबसे तेज़ और चलने वाला एनिमल कौन सा था, चीता। नंबर 5 है इट लुक्स लाइक अ हॉर्स। हॉर्स को आप सब ने देखा है ना कि हॉर्स की बॉडी कैसी होती है, तो उन्होंने पूछा है कि ये जो चैप्टर की आपने रीडिंग किया है यूनिट नंबर 4 की स्टोरी में ऐसा कौन सा एनिमल था जो हॉर्स की तरह नज़र आता था, वो था ज़ेब्रा। ज़ेब्रा को अगर आप देखें या हॉर्स को देखें तो दोनों देखने में एक जैसे ही लगते हैं। ये है कि ज़ेब्रा की बॉडी पर वो लाइंस बनी हुई हैं लेकिन हॉर्स पे ऐसा नहीं होता, लेकिन उनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल एक जैसा होता है। ओके बेटा, आपने वो जो एक्टिविटीज़ जो मैंने अभी करवाई हैं ये सारी बुक के ऊपर ही हमने सॉल्व करनी है, इसमें से कोई भी एक्टिविटी जो है ना वो नोटबुक पे राइट नहीं करनी। तो ये मैंने आपको पूरे वो वीक का शेड्यूल बता दिया है, हमने अकॉर्डिंग इस शेड्यूल के ही काम करना है, ठीक है। ये क्लास वर्क और होमवर्क शेड्यूल है। अच्छा जी, मंडे का है लर्न प्लस राइट क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड जस्ट 1, 2 एंड 3 यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो है ना वो हम नोटबुक पे राइट भी करेंगे और लर्न भी करेंगे उनको। और आज की होमवर्क की डायरी होगी टेस्ट ऑफ वर्ड मीनिंग एंड रीडिंग। मतलब ट्यूसडे को आपकी टेस्ट शेड्यूल जो आपको दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपका मंडे से जो टेस्ट की डायरी आपको मिलनी चाहिए और ट्यूसडे को टेस्ट ले लेना चाहिए, ठीक है ना। ट्यूसडे की इंग्लिश के टेस्ट की टर्न होती है, तो मंडे को आपकी ये डायरी होगी कि आपने यूनिट नंबर 4 के जो वर्ड्स मीनिंग है वो याद करने हैं और रीडिंग, इन दोनों चीज़ों का आपका टेस्ट होगा, ठीक है। फिर ट्यूसडे को ये इन दोनों चीज़ों का टीचर टेस्ट ले लेंगे आपसे रिटन फॉर्म में। उसके बाद वेडनेसडे को हम लर्न प्लस राइट क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। वेडनेसडे को हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 जो है
वो राइट भी करना है और उसको लर्न भी करना है। फिर थर्सडे को जिनकी जितनी जितनी लर्निंग हो जाएगी वेरी गुड, जिनकी जो लर्निंग रह जाएगी वो हम थर्सडे को कंप्लीट कर लेंगे। थर्सडे को हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सारे क्वेश्चन आंसर जो हैं वो अच्छे तरीके से याद करने हैं और मम्मा को या टीचर को किसी को भी सुनाने हैं, ठीक है, जब आपको याद हो जाए। तो फ्राइडे को इनका ओरल टेस्ट हो जाएगा। फ्राइडे को टीचर इनका ओरल टेस्ट सुनकर लेंगे, मतलब जो वर्ड्स मीनिंग है वो याद करने हैं और रीडिंग, इन दोनों चीज़ों का आपका टेस्ट होगा, ठीक है। फिर ट्यूसडे को ये इन दोनों चीज़ों का टीचर टेस्ट ले लेंगे आपसे रिटन फॉर्म में। उसके बाद वेडनेसडे को हम लर्न प्लस राइट क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। वेडनेसडे को हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 जो है वो राइट भी करना है और उसको लर्न भी करना है। फिर थर्सडे को जिनकी जितनी जितनी लर्निंग हो जाएगी वेरी गुड, जिनकी जो लर्निंग रह जाएगी वो हम थर्सडे को कंप्लीट कर लेंगे। थर्सडे को हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सारे क्वेश्चन आंसर जो हैं वो अच्छे तरीके से याद करने हैं और मम्मा को या टीचर को किसी को भी सुनाने हैं, ठीक है, जब आपको याद हो जाए। तो फ्राइडे को इनका ओरल टेस्ट हो जाएगा। फ्राइडे को टीचर इनका ओरल टेस्ट सुनकर लेंगे, मतलब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आप उसका आंसर करना है। ये जो आपके टेस्ट होते हैं ना, इसका आंसर जो होता है वो हम पर्सनल नंबर पे किया करेंगे। पर्सनल टीचर के पर्सनल नंबर पे टेस्ट भेजा करें ताकि बाकी बच्चे उसको कॉपी ना करें। फिर सैटरडे बच गया, तो सैटरडे को हम जी यूनिट नंबर 4 की बुक साइड सॉल्व करेंगे। बुक साइड पे पेज नंबर, ये जो मैंने एक्टिविटीज़ अभी आपको सॉल्व करवाई है ना, ये हमने सैटरडे को सॉल्व करनी है। सॉल्व बुक साइड पेज नंबर 32 एंड 33। ये जो आपको शेड्यूल दिया गया है इसके अकॉर्डिंग ही हमने काम किया करना है। लेक्चर पूरे वीक का होता है, लेकिन उस पूरे लेक्चर को इस वीकली शेड्यूल के अंदर इस तरह डिवीज़न दे दी गई है, तो हमने इसी तरह उसको लेकर चलना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आंसर की समझ नहीं आ रही उस लेक्चर में तो मैं आपको इसकी दोबारा से नोटबुक पे लिखने का तरीका भी बता देती हूँ कि नोटबुक पे हमने ये क्वेश्चन आंसर इस तरह अरेंज करने हैं, ठीक है। ये डेट एंड डे राइट कर ली। यूनिट नंबर 4 टॉपिक क्वेश्चन आंसर, सेंटर में क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है। फिर है हु वाज राजा, आंसर राजा वाज एन एलिफेंट। फिर है क्वेश्चन नंबर 2 वाई वाज राजा सैड, आंसर है बिकॉज ही डिड नॉट लाइक हिज कलर। इसी तरह नेक्स्ट पेज पे हमने ये ऐसे क्वेश्चन राइट कर लेने, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। आपने जो राइटिंग करनी है वो बिल्कुल नीट करनी है और सारे वर्ड्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो प्रॉपर होना चाहिए, तकरीबन 1 फिंगर का डिस्टेंस होना चाहिए। या आप ऐसा करें कि 1 लाइन पे 4 या 5 वर्ड्स ही राइट किया करें, बल्कि 4 ही राइट किया करें, तो फिर ज़्यादा नीट राइटिंग होगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और 6 नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा, ये है, ठीक है। इस तरीके से आपने राइटिंग बिल्कुल नीट करनी है। और बाकी जो शेड्यूल दे दिया गया है आपको ये वाला, इसको मैं बार बार बता रही हूँ कि इसी शेड्यूल को हमने फॉलो करना है और इसी के मुताबिक हमने काम करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।